बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग आज प्राणायाम के बारे में बातचीत करेंगे और यह पूरी चर्चा जो है वह अष्टांग योग के बारे में हो रही है। पिछले कई सचेतन के क्रम में हम लोग अष्टांग योग के बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो जैसे आपको पता है, अष्टांग योग से ही पता चलता है कि योग के 8 अंग है, योग के 8 भाग है। तो अष्टांग योग की प्रक्रिया में जैसे हमने आपको पहले यम के बारे में बताया था, नियम के बारे में बताया था, आसन के बारे में बताया था, प्राणायाम के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और आने वाले समय में हम लोग प्रत्याहार और धारणा और ध्यान और समाधि, इन सब चीजों के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे कि हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो ध्यान है, जो योग है, उसमें हम कैसे एक सफल योग के पहले इंफॉर्मेशन हमें पता होना चाहिए, उसका ज्ञान होना चाहिए, और फिर ज्ञान के साथ जब हम योग करते हैं या ज्ञान के साथ जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसका जो असर है, उसका जो हमारे पास इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा होता है। तो हम लोग जब सचेतन में सुबह सुबह बातचीत करते हैं किसी भी आसन के बारे में, प्राणायाम के बारे में, तो यह हम आपको जो भी हमारे पास उपलब्ध सूचना होती है, जो भी उसके प्रति जो भी ज्ञान होता है, वह हम आप सब तक ले आते हैं। तो जो प्राणायाम है वह सांस लेने और सांस छोड़ने की गति या प्रक्रिया को हम कहते हैं, और इसमें कैसे हम एक संयमित आचरण करें कि कैसे हम एक संयम के साथ कैसे हम सांस को लें और कैसे हम सांस को छोड़ें, इसको हम, इस प्रक्रिया को ही हम प्राणायाम कहते हैं। और जैसे हम जो बाहर की वायु है उसको नासिका के द्वारा, नाक के द्वारा आप शरीर के भीतर जब प्रवेश कराते हैं तो इसको हम श्वास कहते हैं, और फेफड़ा में जब फेफड़ा से जब अशुद्ध वायु शरीर से बाहर निकलता है, यानी जब हम सांस छोड़ते हैं, उस प्रक्रिया को हम प्रश्वास या निश्वास कहते हैं। और इन दोनों को रोकने का नाम ही प्राणायाम है। मतलब सांस लेने की प्रक्रिया और सांस छोड़ने की प्रक्रिया, उस बीच में हम सांस को क्षण रोकते हैं और हम कैसे सांस लेते हैं, कैसे हम सांस छोड़ते हैं, कितने पल के लिए हम सांस को अपने अंदर रखते हैं, कितने समय हम अपने सांस को लेने में लगाते हैं, कितना समय हम सांस को छोड़ने में लगाते हैं, इसी पूरी प्रक्रिया को हम प्राणायाम कहते हैं। और प्राणायाम में आपको, जैसे इसका नाम ही है, प्राणायाम में प्राण प्लस आयाम, इसका शाब्दिक है। प्राण का अर्थ ही होता है श्वसन, श्वसन को लंबा करना, सांस लेने की प्रक्रिया को लंबा करना। प्राण का मतलब है हमारी जीवन शक्ति, मतलब आप अपने जीवन शक्ति को कैसे और विस्तृत कर सकते हैं, कैसे आप अपने जीवन शक्ति को और बृहद कर सकते हैं। प्राणायाम का अर्थ जो है वो सांस को नियंत्रित करने का, कैसे हम नियंत्रण करेंगे इसके बारे में होता है, ना कि हम सांस को कम कर दें। मतलब हम सांस कम ले ऐसी बात नहीं है, सांस को कैसे नियंत्रित करके हम ले इसके बारे में है। प्राण या श्वास का आयाम, आयाम जो है उसका मतलब ये होता है कि विस्तार करना, कैसे हम प्राण या श्वास का विस्तार कैसे करेंगे। प्राण शक्ति से हमारे जो हर व्यक्ति के जीवन में जो है कि जीवन शक्ति मिलती है, उसके बारे में जानना, उसके बारे में समझना, उसके बारे में हमें ज्ञान प्राप्त करना, उसको कैसे हम किस प्रक्रिया के साथ करेंगे, उसी प्रक्रिया में हम प्राणायाम के बारे में सोचते हैं। तो प्राणायाम में दोनों ही प्रक्रिया होती है। प्राण अर्थात सांस लेना, या दो जो आयाम मतलब होता है कि दोनों सांसों को बढ़ाना, मतलब लेने वाले सांस को भी बढ़ाना और छोड़ने वाले भी सांस को बढ़ाना, दोनों की गति को कैसे नियंत्रण करना, इसको हम प्राणायाम कहते हैं। श्वास की गति को गहरा, आप गहरी प्रकार से खींचे ऐसे, और उसको रोकना है कुछ क्षण के लिए और फिर उसको बाहर निकालना है। और इस प्रक्रिया में हमें क्या भावना करनी चाहिए, इस प्रक्रिया में हमें क्या मन में रखना चाहिए, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ सांस लेना ही महत्वपूर्ण नहीं है, सांस लिया, रोका या सांस को छोड़ा, यह महत्वपूर्ण नहीं है। इसके साथ साथ क्या है, आपका जो मन की भावना है, यह बहुत जरूरी है। तो प्राण शक्ति जो है वो सबसे श्रेष्ठ है। अगर प्राण नहीं है तो आपका जीवन कुछ भी नहीं है। अगर आपके अंग में, आपके शरीर में प्राण नहीं है, आप सांस नहीं लेते, तो कुछ आप जिंदा नहीं रह सकते। तो जो सांस आप खींच रहे हैं, जो सांस आप ले रहे हैं अंदर की तरफ, या जो आप सांस को छोड़ रहे हैं, इसमें क्या भावना करनी चाहिए, सांस लेते समय क्या भावना करनी चाहिए
और सांस को छोड़ते समय क्या भावना करनी चाहिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप सांस छोड़ रहे हैं तो आप यह जरूर भावना कीजिए कि जो आपके दुर्गुण है, दुष्प्रवृत्ति है, बुरे विचार हैं, वह प्रश्वास के साथ आप निकालिए, वह भावना के साथ निकालिए कि आपकी जितनी भी नेगेटिविटी है आपके शरीर से निकले। और जब आप सांस लेते हैं तो आप यह मत सोचिए कि सिर्फ आप सांस में हवा ही लेते हैं। सांस में कहते हैं कि जब भी हम सांस लेते हैं तो इस ब्रह्मांड की, मतलब पूरे सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, सभी ग्रह, हर जगह की जितनी ऊर्जाएं हैं, जितना उसमें एनर्जी है, सबको आप खींचकर अपने शरीर में लेते हैं। सिर्फ यह मत सोचिए कि आप सिर्फ हवा ही सांस लेते हैं। आप पूरे ब्रह्मांड में हर एनर्जी को लेते हैं। आपको लगेगा कि आप जब सांस खींच रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, तो आप सांस को खींचकर फेफड़े में ले जा रहे हैं। सांस नहीं रहता है तो आपको क्या लगता है कि आपको कुछ भी एनर्जी नहीं मिल रही है। आप चलते चलते भी हांफने लगते हैं। जब अगर आप पहाड़ की चढ़ाई कर रहे हो तो आपका सांस चढ़ने लगता है, मतलब आपको ज्यादा प्राण शक्ति चाहिए। अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो कभी कभी लगता है कि उसके लिए ज्यादा और एनर्जी चाहिए, और वह एनर्जी आपको सांस के थ्रू ही मिलता है। तो मान लो आपके शरीर में हर चीज के लिए सांस की जरूरत है, चलने के लिए, सब चीज के लिए। तो इस तरह से आप समझिए कि जो आपको शरीर को दुरुस्त रखना है, शरीर को शक्तिमान रखना है, शरीर को ताकतवर रखना है, तो आपको प्राण शक्ति, प्राण लेना, आपको सांस लेने की शक्ति को मजबूत करना होगा। प्राणायाम के माध्यम से हम अपने जीवन शक्ति को मजबूत कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे बात कहे गए हैं कि जब आप प्राणायाम कर रहे हैं तो बहुत सारे मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं, जिसमें कि गायत्री मंत्र जो है सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। जब आप प्राणायाम कर रहे हैं तो ओम भू, ओम भुव, ओम स्वः, ओम महा, ओम जना, ओम तपः, ओम सत्यम और ओम तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और इसमें एक लाइन और लगाते हैं, ओम आपर ज्योति अमृतम ब्रह्म भूर्भुवस्वः ओम, यह लगाते हैं। इससे प्राणायाम अगर आप इस मंत्र के साथ लेते तो इस प्राणायाम में, जैसे गायत्री मंत्र में जो ऊर्जा है, गायत्री मंत्र की जो शक्ति है, वह आपके सांस लेने की प्रक्रिया में वह शक्ति आपके अंदर आती है। अगर आप मान लीजिए मन में कोई भावना नहीं कर पा रहे तो आप कोई अच्छा नाम लीजिए, ईश्वर का नाम लीजिए, गायत्री मंत्र कीजिए, ओम का उच्चारण कीजिए, इससे भी प्राणायाम आपका अच्छा हो सकता है। तो मन और शरीर को जोड़ने की जो प्रक्रिया है वही है प्राण, उसी को हम प्राण कहते हैं, जिससे कि आपका मन और आपका शरीर जुड़ा रहता है। ये प्राण ही उसको जोड़ के रखता है। तो शरीर और मन की शक्ति से ही आपको प्राण मिलती है। प्राण आपको पूरा का पूरा, अगर शरीर और मन अच्छा हो तो आपकी प्राण की शक्ति अच्छा हो जाएगी। तो जब भी आप प्राणायाम की प्रक्रिया करते हैं तो उसमें ध्यान रखना चाहिए कि प्राणों का चलायमान होना, मतलब प्राण जब आप चल रहा है तभी आपका चित्त चल रहा है। चित्त जो है, आपका मन जो है वो चल रहा है। अगर प्राण नहीं चल रहा है तो आपका चित्त भी नहीं चलेगा। और प्राण का निश्चल हो जाना, मतलब प्राण जो है एकदम शिथिल हो गया, रुक गया, तो क्या होता है, ये हम कहते हैं कि चाहे तो हम मर जाए, चाहे तो हम योग में उसको कहते हैं कि एक जब प्राण हमारा निश्चल हो जाता है, योग करते करते जब हम स्थिर हो जाते हैं तो हमारा पूरा शरीर स्थिर हो जाता है, पूरा मन स्थिर हो जाता है। इसी प्रक्रिया को एक संस्कृत में जो वर्ड है, वो शब्द है, वह अस्थानु। अस्थानु का अर्थ होता है स्तंभ की तरह मजबूत होना, किसी पिलर की तरह आप में मजबूती आ गई। तो प्राणायाम से सिर्फ आपका मन ही स्थिर नहीं होता, आपका शरीर भी स्थिर हो सकता है, आपका पूरा का पूरा सिस्टम स्थिर हो सकता है और वह मजबूत हो सकता है। जब हम स्थानों के बारे में बात करते हैं, स्थानु जो है भगवान शिव का नाम है और 11 रुद्रों में भी एक रुद्र का नाम स्थानु है। इवन की नाग जो सांप होते हैं, सांप का जो एक प्रक्रिया है, सांप का जो एक स्थिति है, जो बहुत ही स्थिर स्थिति है, उसको स्थिति को स्थानु कहते हैं। तो प्राणायाम की प्रक्रिया में आपका स्थानु का मतलब है कि आप जब आप प्राणायाम करेंगे तो आपके शरीर के अंदर एक ऐसा गुण हो जाएगा, ऐसा एक प्रक्रिया आ जाएगी कि आप शरीर में
आपकी स्थिरता हो जाएगी। आपको कई बार हम लोगों ने इस सचेतन में कहा कि मन की जो स्थिरता है वह बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्राणायाम भी आपको स्थिर कर सकता है। अतः जो भी हम योग की क्रिया में करते हैं, जब भी हम योग की क्रिया करते हैं तो उसमें श्वास का नियंत्रण बहुत जरूरी है। शरीर में जब तक वायु है तो यह हमें पता है कि जीवन है, लेकिन वायु का निष्क्रिय होना ही मरण है। जैसे आपके शरीर से ये वायु निकल गया तो आप मरणशील हो जाएंगे, आप में कोई कुछ नहीं रहेगी। तो अतः जो भी वायु है हमारे पास उसका निरोध करना चाहिए। निरोध का मतलब होता है उसको बस में करना चाहिए, बस में, या हम कहें कि उसको निग्रह करना चाहिए। निग्रह का भी अर्थ हम ये कहें कि जैसे ही सांस या प्राण की गति जो है अगर अनियंत्रित तरह से चले, आपको अनियंत्रित होकर आप अगर ले रहे हैं, उसको अगर आप संयमित कर ले, उसको संयम के साथ अगर उसको साथ ले, तो प्राणायाम से क्या होगा कि आपका शरीर भी बड़े अच्छे से हो सकता है और आप बहुत ही दीर्घायु हो सकते हैं, बहुत लंबे समय तक जी सकते हैं। आपके जीवन में कोई भी रोग नहीं होगा, कोई भी कष्ट नहीं होगा। आप जितने भी देखे होंगे, असल में जो प्राणायाम का जो विषय है, जो भी योगी है, जो भी महात्मा है, उनको बहुत ही सिद्धि हो जाती है। और मैं हमेशा इसमें एक बात कहूंगा कि जब आपको प्राणायाम सीखना हो तो जरूर आप किसी अनुभवी योगी के साथ पास रहकर सीखिए, ताकि ये जो प्राणायाम है आप उसको अच्छे से सीखें, शरीर की कोई हानि ना हो। तो इसलिए जब भी आपको प्राणायाम के बारे में अच्छा और भी ज्ञान प्राप्त करना, हम लोग सचेतन में तो बातचीत करेंगे ही करेंगे, लेकिन और भी इसके बारे में अगर आपको बातचीत करना हो तो आप जरूर कोई अच्छे योगी, अच्छे गुरु के साथ प्राणायाम करना सीखिए। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग आगे और भी इसमें चर्चा करेंगे, बहुत ही विस्तृत रूप में चर्चा करेंगे, और आने वाले समय में हम पूरे प्राणायाम के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू। और सर